हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस मॉक का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि है आपका मिक्स वेरिएबल। और ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी हाई लेवल है। इसमें आपके डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ बनकर आएंगी। करीबन 4 से 5 पॉसिबिलिटीज़ जो है वो इसमें बनकर आएंगी ही। तो काफ़ी हाई लेवल है। इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है जिससे हम कम से कम समय में एक्यूरेसी के संग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसकी सारी पॉसिबिलिटीज को देखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस मॉक की साइट से मैंने लिया है एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आप लोग जो प्रैक्टिस मॉक की साइट है उसे विजिट कर सकते हैं। इनकी जो टेस्ट सीरीज है उसे बाई कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी आपका क्वेश्चन जो है वो हिंदी लैंग्वेज में गिवन है। तो जो भी हिंदी लैंग्वेज वाले पर्सन है प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे फिर मैं इसको जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ। बिकॉज क्वेश्चन जो है वो आपकी काफी पॉसिबिलिटीज को लेकर है, तो इसमें समय लगेगा करने में और मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट आपके संग कर पा सकूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में गिवन है, तो आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज क्वेश्चन जो है वो लेंथी है। तो आगे जो ये वाली यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी एंड मैं इसके जो फॉर्मेट है उसको भी थोड़ा छोटा कर दूंगी। तो अगर आपको ढंग से विजिबल नहीं होता है तो आपके पास एक जो स्क्रीनशॉट है वो बना रहेगा। एंड इसके लिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप पेन और पेपर को लेकर बैठिए। खाली फोन में या लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में खाली वीडियो को मत देखिए। आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल जो इफेक्टिव वे है मेरी वीडियोस को देखने का वो यही है कि आप अपने जो आपकी कॉपी होती है उसके संग जो मैं पॉइंट्स लिखती हूँ वो आप लिखते जाएं। एंड उससे क्या होगा, अगर आपके पास, देखो सबके पास कुछ ना कुछ दूसरे से अच्छा होता है। ओके, तो ये भी हो सकता है कि आपके पास कोई भी एक क्वेश्चन को करने से मेरे से भी अच्छी अप्रोच हो, तो वो आपके सामने खुद निकल कर आएगी जब आप पेन एंड पेपर लेके मेरे संग ही इसे सॉल्व करेंगे। हो सकता है कि मैं कोई पॉइंट छोड़ के आपकी 2 पॉसिबिलिटीज को बना दूं और आप उस पॉइंट को पकड़ के अपनी पॉसिबिलिटीज को बनाने से पहले ही इरेज कर दें। ओके, तो ये जो चीजें हैं ये अपने आप आपके फिर माइंड में निकल कर आएंगी और फिर इससे आपका माइंड भी जो है वो सेट होगा पजल्स को लेके। तो इसका आप जैसे कि अब आपका देख रहे हो, आप आईबीपीएस जो है वो अब अपना कैलेंडर रिलीज कर चुका है। तो अगर आपको पजल में एकदम कमांड लेनी है, आपको कमांड बनानी है, तो आप यही करिए कि आप अपना जो पेन एंड पेपर है उसको लेकर बैठिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, जब मैं आपको पढ़ाऊं तब। ओके, अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है वो कैसा है, तो क्वेश्चन टफ तो नहीं है बट इसकी जो लैंग्वेज है, इनमें जो वेरिएबल का यूज हुआ है वो इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं। इसमें ये कहा गया है कि देयर आर 7 डिफरेंट फैमिलीज, नेमली शर्मा, मल्होत्रा, चोपड़ा, अरोड़ा, कपूर, जैन एंड दत्ता, which go on a family trip in different years from 2011 to 17 but not necessarily in the same order. आगे कह रहे हैं these families went to different places among गोवा, सिक्किम, मनाली, कश्मीर, शिमला, मसूरी एंड जयपुर। तो ये जो फैमिलीज है ये आपके डिफरेंट प्लेस पे जा रही है। जो डिफरेंट प्लेस है वो क्या है, आपके गोवा, सिक्किम एंड जो आपके नाम गिवन है। ओके, फिर ये कहा गया है कि द प्राइस ऑफ टूर पैकेजेस आर अमंग रुपीज 15,000, 16,000, 20,000, 23,000, 30,000, 35,000 एंड 41,000। तो आपका जो टूर पैकेज है प्राइस का वो यहाँ पे गिवन है कि 15,000 है, 16,000 है, 20,000 है, 23,000 है, 30, 35 एंड 41 है। अब देखो सब यहाँ पे 10,000 की आपके प्राइस में है, तो इसमें से क्या करोगे आप, सबके पीछे से 3 जीरो हटा दो और अपने जो पैकेज के प्राइस है उनको आप कैसे पढ़ोगे, आप खाली 15, 16, 20, 23, 30, 35 और 41। इससे क्या है, आपको लिखने में भी कंफर्टेबल रहेगा, पढ़ने में भी कंफर्टेबल रहेगा और आपको ज्यादा स्पेस भी यहाँ पे नहीं चाहिए होगा। चलिए फिर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे ईयर लिख लेती हूँ। सो ईयर जो है वो क्या है आपके 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। ओके, एंड यहाँ पे जो आपकी पैकेज है उसकी जो अमाउंट है वो क्या है आपकी 41, 35, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखती हूँ, वो है आपकी 41, 35, 30, 23, 20, 16 एंड 15। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट इन्होंने ये कहा है कि जैन फैमिली वेंट टू जयपुर फॉर द टूर इन 2014। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं कि या तो आप पहले अपने पॉइंट्स को लिख लीजिए और सेकंड तरीका ये है कि आप पॉसिबिलिटीज को बनाते जाइए। जब भी आपका क्वेश्चन टफ आता है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप पॉसिबिलिटी बनाते जाया करो। क्यों?
उसमें आपका एक रीजन ये होता है क्योंकि आपके पास डाटा बहुत सारा होता है, क्वेश्चन लंबा होता है एंड कंफ्यूजन होता है, तो आपके माइंड में जो है वो आपकी पॉसिबिलिटीज बनी रहेंगी कि इस पॉइंट का यूज जो है वो मैं ऐसे करूंगा तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी आएंगी तो इसे स्किप कर देता हूँ, इस पॉइंट का यूज करूंगा तो यहाँ पे आपकी 3 पॉसिबिलिटी आ रही है तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। तो अगर आप इसे स्किप करते रहेंगे तो आप स्किप ही करते रहेंगे, मतलब आपके जो पॉइंट्स है वो पकड़ में नहीं आएंगे। तो बेटर है कि आप पॉसिबिलिटीज को बनाओ। काफी लोग जो है वो पजल में इसलिए अपनी कमांड सेट नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज नहीं बनाते हैं, जबकि मैं बोलती हूँ जितना भी टफ क्वेश्चन होता है उसमें आप पॉसिबिलिटीज को बनाइए। आपका 1 मिनट का समय ज्यादा लगता है लेकिन आप उसे कर पाते हैं। ओके, एंड समय का तो ये रह गया कि आप अपने पेन को थोड़ा तेज चलाइए और आपकी जो रीडिंग स्किल है उसे बढ़ाइए। अगर आप अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ा लेते हैं तो आप क्वेश्चन को जल्दी पढ़ लेंगे, जल्दी समझ लेंगे। ओके, अब यहाँ पे कहा गया है जैन फैमिली जो है वो जयपुर जाती है टूर के लिए 2014 में। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, जैन, एंड ये कहाँ जा रही है, जयपुर। ओके, फिर कहा गया है दत्ता फैमिली सिलेक्टेड द टूर पैकेज ऑफ मैक्सिमम प्राइस एंड वेंट फॉर द टूर 3 years आफ्टर द ईयर इन विच मल्होत्रा फैमिली वेंट फॉर द टूर। तो यहाँ पे कहा गया है कि आपकी जो दत्ता फैमिली है उसका जो टूर का पैकेज होता है वो मैक्सिमम है, यानी कि आपकी दत्ता फैमिली को जो टूर का पैकेज मिलेगा वो क्या मिलेगा आपका 41,000 का या फिर 41 का, बिकॉज मैक्सिमम यही है। एंड ये कैसे जाएंगे, आपकी जो दत्ता फैमिली है वो 3 साल के बाद जाएगी मल्होत्रा फैमिली से। सो 3 years आफ्टर का मतलब आपको 3 का गैप नहीं देना है, 2 का गैप करके तीसरे ईयर में जाएगी। ओके, 3 years आफ्टर मतलब आपका तीसरे साल में जाएगी। सो मल्होत्रा फैमिली आप देंगे, 2 का गैप करके आपकी क्या आएगी, दत्ता फैमिली आएगी। तो अगर आप देखते हैं तो ये क्या हो गया, आपका फर्स्ट डायग्राम हो गया। तो अगर आपकी यहाँ पे मल्होत्रा फैमिली आती है 2011 में तो आप देखोगे 2 का गैप करके आपका दत्ता फैमिली 14 नंबर या फिर 2014 में नहीं आ सकती है। ओके, एंड अगर आप मल्होत्रा फैमिली को 12 नंबर पे देते हो, मैं यहाँ पे 2012 की जगह 12 बोल देती हूँ बिकॉज थोड़ा सा लंबा हो रहा है वो बोलने में, है ना, और उस पर टाइम भी वेस्ट होगा। सो आप मल्होत्रा फैमिली को अगर 12 पे देते हो तो 2 का गैप करके आप दत्ता फैमिली को 2015 पे या फिर 15 पे दे सकते हो। सेम सेकंड कंडीशन आपकी ये बनेगी कि मल्होत्रा फैमिली को अगर आप 13 देते हो तो 2 का गैप करके आप दत्ता को कहाँ दे सकते हो, 16 नंबर या फिर आपका 16 दे सकते हो, राइट। यही तो कंडीशन बनेगी। इसके अलावा आपका दत्ता जो है वो 17 पे नहीं आ सकता क्योंकि मल्होत्रा 14 पे नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या फिक्स है, आपका जैन फिक्स है। ओके, तो इन दोनों ही कंडीशन को हम यहाँ पे बना लेंगे। तो ये हो गई आपकी सेकंड कंडीशन। आगे कहा गया है द फैमिलीज विच हैव द डिफरेंस ऑफ ₹10,000 इन द प्राइस ऑफ देयर टूर पैकेज वेंट फॉर द टूर इन कंसेक्यूटिव ईयर। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपकी जो 2 फैमिली ऐसी हैं जिनमें 10,000 का गैप है प्राइस में, वो कैसे आएंगे, आपके कंसेक्यूटिव ईयर में आएंगे। तो अगर आप इन पूरे पैकेजेस को देखोगे तो यहाँ पे खाली 2 नंबर ऐसे हैं जिनमें आपके 10,000 का गैप है, यानी कि आपका 30 और 20, खाली यही एक पेयर ऐसा है जिसमें 10,000 का गैप है, बाकी और कोई भी नहीं है। क्योंकि 15 से अगर प्लस माइनस 10 करोगे तो 25 आना चाहिए, बट नहीं है। 16 से प्लस माइनस 10 करोगे तो आपको या तो 6 होना चाहिए, 26 होना चाहिए, बट नहीं है। 20 का हमें मिल गया। 23 से अगर आप प्लस माइनस 10 करोगे तो 33 या फिर कितना होना चाहिए हमारे यहाँ पे 13, जो कि नहीं है। 35 से प्लस 10 या प्लस माइनस करोगे तो 25 या फिर आपका 45 होना चाहिए, वो भी नहीं है। 41 से अगर 10 माइनस करोगे तो 31 भी नहीं है। तो बेसिकली आपके 2 ही पेयर हैं, यानी कि आपके जो 30 एंड जो 20 है वो कैसे आएंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे या फिर कंसेक्यूटिव ईयर में आएंगे। इसके बाद आगे कहा गया है द फैमिलीज विच वेंट टू शिमला एंड मनाली वेंट इन द लीप ईयर। तो आपका जो शिमला एंड मनाली जाने वाली फैमिली है वो कैसे जाएंगी, आपकी लीप ईयर में जाएंगी। लीप ईयर का मतलब होता है कि जो आपके 4 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे आपके कौन से नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, एक तो है 12 और एक है 16। तो ये तो हमें अभी नहीं पता है कि आपकी जो शिमला एंड मनाली है वो कैसे जाएंगे, मतलब शिमला जो है वो 12 पे जा सकती है एंड मनाली 16 पे जा सकती है। सेम आपकी मनाली जो है वो 16 पे जा सकती है एंड शिमला जो है वो 12 पे आ सकता है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे स्किप कर देते हैं और लिख लेते हैं। ओके, कि शिमला एंड मनाली ये कैसे जाएंगे, आपके लीप ईयर में जाएंगे। ठीक है, इसे हमने स्किप क्यों करा है, क्योंकि आपके फर्स्ट से 2 कंडीशन निकल के आ रही है। मतलब इसमें आप क्या करेंगे, शिमला एंड मनाली को लेंगे, मतलब एक जगह शिमला दूसरी जगह मनाली लेंगे। फिर आप सेकंड में क्या लिखेंगे, 12 को शिमला एंड 16 को मनाली लिखेंगे। फिर आपके सेकंड में भी 2 पॉसिबिलिटीज निकल कर आएंगी, तो इस वजह से 4 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो इसलिए हम इसे स्किप कर रहे हैं, लेकिन आगे जरूरत पड़ी तो हम इन पॉसिबिलिटीज को बनाएंगे। आगे कहा गया है द फैमिली डेट वेंट टू मसूरी वेंट 2 years आफ्टर इन विच शर्मा फैमिली वेंट फॉर द टूर एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द टूर पैकेजेस ऑफ बोथ फैमिलीज 15,000। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपका शर्मा एंड मसूरी में कितने का गैप होगा, 1 का गैप होगा, क्योंकि दूसरे साल में आपकी क्या जाएगी, मसूरी वाली फैमिली जाएगी। तो यानी कि जिस साल में आपकी शर्मा फैमिली जाएगी उसमें 1 साल का गैप करके फिर कौन जाएगी, आपकी वो फैमिली जो कि मसूरी जा रही है वो यहाँ पर जाएगी। एंड दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का रहेगा, आपका 15,000 का रहेगा।
इसको लिख लेते हैं, बिकॉज फर्स्ट में अगर आप 11 को शर्मा लिखते हो तो आप 13 को मसूरी दे सकते हो, एंड 13 को शर्मा लिखते हो तो यहाँ पे 15 को मसूरी दे सकते हो। तो दो कंडीशन इसमें भी बनकर आ रही है, तो अभी हम इसको रुकते हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ द टूर पैकेज ऑफ दत्ता एंड अरोड़ा फैमिली इज ₹6,000। दत्ता एंड अरोड़ा फैमिली का जो आपका पैकेज है उसके बीच में जो गैप है वो कितने का है, आपका 6,000 का गैप है। सो 6,000 का गैप है, तो यहाँ पर आप देखोगे दत्ता फैमिली को हमने कितना दिया है, 41 दिया है, इनका यहाँ पे 41 फिक्स है। तो यहाँ पे अगर आप 6,000 प्लस करोगे तो आपका प्लस करने का तो मतलब नहीं है, बिकॉज 47 गिवन नहीं है, यानी कि अरोड़ा फैमिली को क्या मिलेगा, आपका यहाँ पे 35 मिलेगा। ओके फिर कहा गया है अरोड़ा फैमिली वेंट फॉर द टूर आफ्टर जैन फैमिली। तो अरोड़ा फैमिली जो है वो आपके टूर पे जाती है कैसे, जब आपकी जैन फैमिली जाती है उसके बाद। तो इन फर्स्ट डायग्राम आपकी अरोड़ा फैमिली जो है वो या तो 16 पर आएगी या 17 पर आएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं, बिकॉज इसके हमें दो जो आपके वेरिएबल है वो फिक्स है, एक तो आपका पैकेज और एक आपका अरोड़ा, दो चीजें मिल रही है ना। तो या तो आपकी जो अरोड़ा है वो 16 पर आएगी या फिर 17 पर आएगी। तो हम इसकी दो पॉसिबिलिटी को यहाँ पे बना लेंगे। ओके आप अपने साथ साथ इसे लिख लीजिएगा, ताकि आपको राइटिंग में अगर कोई दिक्कत हो तो आप उसे समझ सकें। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है फैमिलीज, ओके फैमिलीज दैट वेंट टू गोवा एंड मनाली वेंट इन द कंसेक्यूटिव ईयर। तो गोवा एंड मनाली वाले कंसेक्यूटिव ईयर में आएंगे। सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गोवा एंड मनाली जो है वो कैसे आएंगे, आपके एक दूसरे के साथ आएंगे, राइट। तो अगर यहाँ पे जो कहा गया है कि आपका शिमला एंड मनाली लीप ईयर में आएंगे, तो मनाली अगर 12 को आता है तो गोवा 11 एंड 13 में आ सकता है, एंड अगर मनाली आपका 16 को आता है तो जो गोवा है वो कैसे आ सकता है, आपका 15 एंड 17 में आ सकता है, राइट। इसके अलावा देखते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है चोपड़ा फैमिली वेंट फॉर द टूर आफ्टर कपूर फैमिली। तो चोपड़ा फैमिली जो है वो आपकी कब जाती है, कपूर फैमिली के बाद जाती है। तो उसको लिख लेते हैं, कपूर फैमिली के बाद कौन जाएगा, आपका चोपड़ा फैमिली जाएगी। ओके देन चोपड़ा फैमिली वेंट निदर गोवा नॉर सिक्किम। चोपड़ा फैमिली जो है वो कहाँ नहीं जाएगी, आपकी गोवा एंड सिक्किम नहीं जाएगी। ओके देन आगे कहा गया है मल्होत्रा फैमिली डिड नॉट गो टू सिक्किम। मल्होत्रा फैमिली जो है वो सिक्किम नहीं जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, मल्होत्रा को हमें क्या नहीं देना है, सिक्किम नहीं देना है। So, इसको भी लिख लेते हैं, मल्होत्रा सिक्किम नहीं देना है। फिर गिवन है फैमिलीज दैट वेंट टू सिक्किम एंड शिमला फॉर द टूर डिड नॉट गो इन कंसेक्यूटिव ईयर। तो आपका सिक्किम एंड शिमला जो है आपका कंसेक्यूटिव ईयर में नहीं आएगा। सो आपका जो सिक्किम एंड शिमला है वो कंसेक्यूटिव ईयर में नहीं आएगा। तो यानी कि आपका सिक्किम अगर 12 को मिलता है तो शिमला सॉरी अगर आपका शिमला 12 को मिलता है तो आपका सिक्किम जो है वो 11 एंड 13 को नहीं आएगा, एंड शिमला अगर 16 को मिलता है तो आपका जो सिक्किम है वो 15 एंड 17 में नहीं आएगा। यही आपकी कंडीशन बनेगी। तो आप क्या कह सकते हो कि आपकी जो गोवा मनाली है उसके संग क्या आएगा, आपका सिक्किम भी आएगा। ठीक है, इस पॉइंट को मैं दोबारा समझाती हूँ। देखो आपका जो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, आपकी यहाँ पे कहा गया है शिमला एंड मनाली ये दोनों लीप ईयर में आएंगे, यानी कि या तो आपका शिमला 12 को आएगा या फिर आपका शिमला 16 को आएगा। सेम आपका जो मनाली है वो 12 को आएगा या फिर 16 को आएगा, राइट। अब यहाँ पे ये कहा गया है मनाली के संग गोवा आएगा। ठीक है, मनाली के संग गोवा आएगा। तो अगर मनाली 12 को आता है तो गोवा जो है वो 11 एंड 13 में कहीं भी आएगा। ठीक है, एंड दूसरी बात यहाँ पे ये कहा गया है कि आपका जो शिमला है ओके शिमला जो है उसके संग सिक्किम नहीं आएगा। तो अगर मान लो आपका जैसे कि मनाली यहाँ पर आया, शिमला यहाँ पर आया, तो मनाली यहाँ पर आया तो इन दोनों जगह में क्या आएगा, आपका गोवा भी आएगा, एंड गोवा आएगा। उसके अलावा अब जो सिक्किम है वो कहाँ जाएगा, सिक्किम जो है वो आपका 15 एंड 17 पे नहीं आ सकता, बिकॉज सिक्किम जो है वो आपका शिमला का नेबर नहीं होगा। इसका मतलब वो भी किसका संग आएगा, आपका मनाली के संग आएगा। देन आपका गोवा मनाली एंड सिक्किम ये तीनों कैसे आएंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे। ओके तो ये आपको पॉइंट आई होप आप समझ आ गया होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे कि गोवा मनाली एंड सिक्किम तीनों साथ में आएंगे, बिकॉज यहाँ पे 7 जो पर्सन है उन्हें हमें फिक्स करना है, बीच वाले को हम फिक्स कर चुके हैं। तो दोनों जो है वो कैसे बढ़ गया है, आपका 3-3 के बॉक्स में बट गया है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे ये कहा गया है द फैमिली डेट वेंट फॉर द टूर टू कश्मीर वेंट बिफोर द फैमिली डेट वेंट फॉर द टूर टू सिक्किम। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि आपकी जो कश्मीर वाली फैमिली है वो कैसे जाएगी, सिक्किम से पहले जाएगी। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो फर्स्ट ए है, हमें ये पता है कि गोवा मनाली सिक्किम तीनों साथ में आएंगे। अगर मान लो गोवा मनाली सिक्किम, मनाली को मैंने 12 दे दिया, गोवा को
गोवा को हमने 11 दे दिया, सिक्किम को 13 दे दिया, या फिर सिक्किम को 11 दे दिया, गोवा को हमने 13 दे दिया। तो आप देखोगे यहाँ पे जो काश्मीर है उसे कैसे देना पड़ेगा, हमें नीचे की ओर देना पड़ेगा, जबकि आपका जो काश्मीर है वो कैसे जाएगा, सिक्किम से ऊपर की ओर जाएगा। तो सिक्किम से ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि आपका जो ऊपर की तरफ जो सिक्किम गिवन है वो नहीं होगा, क्योंकि आपका इसके ऊपर आप काश्मीर नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये तीनों जो है वो साथ साथ आएंगे, तो साथ साथ आएंगे, इसका मतलब मनाली आप 12 पे दोगे, मनाली 12 पर दोगे तो 11 और 13 पे क्या दोगे, गोवा एंड सिक्किम दोगे। ठीक है, कैसे भी, चाहे सिक्किम ऊपर चाहे गोवा नीचे, चाहे गोवा ऊपर और सिक्किम नीचे। तो अगर गोवा, सिक्किम एंड मनाली तीनों को यहाँ पे दे दोगे तो आपका जो काश्मीर है वो कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, जबकि हमको काश्मीर कैसे चाहिए, आपका ऊपर की ओर चाहिए। इसलिए आप क्या करोगे, यहाँ पे जो ये तीनों है इन्हें कैसे दोगे, नीचे की ओर दोगे, नीचे की ओर दोगे, इसका मतलब मनाली आप यहाँ फिक्स करोगे। ओके, एंड जो शिमला है उसे कहाँ फिक्स करोगे, शिमला को यहाँ पर फिक्स करोगे। सेकेंड वाली कंडीशन में देखोगे तब भी यहाँ पे सेम रहेगी कि आपका मनाली नीचे की ओर आएगा और जो शिमला है वो ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी आप शिमला यहाँ पर लिखोगे एंड मनाली जो है वो यहाँ पे लिखोगे। ओके, एक बात और, यहाँ पे अभी गोवा एंड सिक्किम को हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, तो अभी हम गोवा एंड सिक्किम को स्किप करते हैं। ओके, अभी हम गोवा एंड सिक्किम को स्किप करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें मल्होत्रा के बारे में बताया गया है कि इसे जो है वो क्या नहीं मिलेगा, सिक्किम नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे चोपड़ा के बारे में भी बताया गया है कि चोपड़ा को गोवा एंड सिक्किम नहीं मिलेगा, बट चोपड़ा को अभी हमने क्या नहीं करा है, फिक्स नहीं करा है, तो ठीक है अभी हमें स्किप करना पड़ेगा। तो अभी हम रुकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखेंगे तो यहाँ पे कहा गया है, हमने यहाँ तक पढ़ा था कि द फैमिली वेंट फॉर द टूर टू काश्मीर बिफोर द फैमिली दैट वेंट फॉर द टूर टू सिक्किम एंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ देयर टूर पैकेजेस एटलीस्ट 10,000, यानी कि आपका जो सिक्किम एंड जो आपके काश्मीर है इनके बीच का जो पैकेज है वो कितना होगा, एटलीस्ट 10,000 का होगा। सो एटलीस्ट 10,000 का होगा, मतलब या तो 10,000 का होगा या फिर आपके 10,000 से ऊपर का होगा। ओके, ये आपकी कंडीशन बनकर आएगी। फिर आपका कहा गया है द प्राइस फॉर ऑफ द टूर पैकेज ऑफ गोवा इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5,000। तो आपका ये कहा गया है कि यहाँ पे जो 5,000 का 5,000 के जो मल्टीपल है वो आपके उसका जो तो आपका यहाँ कहा गया तो यहाँ पे आपका ये कहा गया है कि आपके जो 5,000 के मल्टीपल होंगे उसमें के पैकेजेस हम गोवा को नहीं देंगे। सो उसमें के पैकेजेस हम गोवा को नहीं देंगे, यानी कि गोवा को हम क्या देंगे, गोवा को या तो हम देंगे 41 या फिर हम क्या देंगे यहाँ पे, या फिर हम देंगे यहाँ पे 23 और उसके अलावा देंगे हम 16। तो गोवा को 41, 23 एंड 16 मिलेगा। फिर कहा गया है द प्राइस ऑफ टूर पैकेज ऑफ कश्मीर इज लेस देन द प्राइस ऑफ टूर पैकेज ऑफ एटलीस्ट 3 फैमिली। तो जो कश्मीर का जो पैकेज होगा वो एटलीस्ट 3 फैमिली से कम होगा। तो कश्मीर को हमें 41, 35 एंड 30 नहीं देना है, तो कश्मीर हमें क्या, कश्मीर को हम कहाँ देंगे, 23, 20, 16 और 15 पे। तो कश्मीर जो है उसे कौन कौन से पैकेज मिलेंगे, या तो 15 मिलेगा, 16 मिलेगा, 20 मिलेगा या फिर 23 मिलेगा। ठीक है, फिर गिवन है द प्राइस ऑफ टूर पैकेज ऑफ जयपुर इज लेस देन द प्राइस ऑफ टूर पैकेज ऑफ शिमला एंड मनाली। तो शिमला एंड मनाली से कम आएगा आपका जयपुर का पैकेज। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, शिमला एंड मनाली से कम आएगा किसका पैकेज, आपके जयपुर का। ओके, अब हम इसे यहाँ पे फिक्स करते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं शिमला एंड मनाली लीप ईयर, इसको हम फिक्स कर चुके हैं, इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। इसकी बात करते हैं शर्मा एंड मसूरी की, कि शर्मा एंड मसूरी में आपका 15 का गैप आएगा। तो हम अभी गैप को छोड़ते हैं, फिक्स करने का यहाँ पे देखते हैं। गिवन है कपूर के नीचे चोपड़ा आएगा एंड चोपड़ा को गोवा एंड सिक्किम नहीं मिलेगा। सो कपूर के नीचे चोपड़ा आएगा एंड चोपड़ा को गोवा एंड सिक्किम नहीं मिलेगा। तो आप देखोगे इस वाली कंडीशन में आप कपूर या तो यहाँ दोगे तो चोपड़ा आप यहाँ पे दोगे, और कपूर यहाँ दोगे तो चोपड़ा यहाँ पे दोगे। अब एक बात और बताना चाहूंगी, चोपड़ा को गोवा एंड सिक्किम नहीं मिलेगा। अब गोवा और सिक्किम नहीं मिलेगा तो हमें यहाँ पे ये पता है कि आपका जो 15 एंड 17 नंबर है उसमें क्या आएगा, गोवा एंड सिक्किम आएगा, बिकॉज यहाँ पे हमें गोवा, मनाली एंड सिक्किम तीनों साथ साथ देने थे। बट अभी हमारा ये कंफर्म नहीं है कि हमें गोवा ऊपर देना है या फिर सिक्किम नीचे देना है, या सिक्किम ऊपर देना है गोवा नीचे देना है, लेकिन ये कंफर्म है कि इन दोनों जगह पे क्या आएगा, आपका गोवा एंड सिक्किम ही आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे आपका जो चोपड़ा है वो नहीं आ सकता, और चोपड़ा यहाँ नहीं आ सकता, इसका मतलब चोपड़ा जो है वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, एंड जो कपूर है वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा। ओके, इस कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, गोवा एंड सिक्किम। सेम यहाँ पर आपका या तो गोवा आएगा, सिक्किम आएगा, या फिर सिक्किम और गोवा में से कोई भी एक जो है वो आपका 15 एंड 17 में दिया जाएगा। मतलब चोपड़ा जो है वो 15 को नहीं आ सकता, 15 को नहीं आ सकता, यानी कि चोपड़ा जो है वो कहां पर आएगा, यहाँ पर आएगा, एंड जो कपूर है वो कहां पर आएगा, कपूर आ जाएगा यहाँ पे, राइट। इस कंडीशन की बात करते हो तो सेम आपका 15 एंड 17 पे तो चोपड़ा दिया नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पे आपकी एक दो कंडीशन बनकर आएंगी। दो कंडीशन ये है कि आपका यहाँ पे दत्ता एंड अरोड़ा फिक्स है गोवा एंड सिक्किम के लिए, राइट। लेकिन यहाँ पे आप
आप देखोगे जो आपका चोपड़ा है वो कहाँ दिया जा सकता है, मनाली पे दिया जा सकता है, तो चोपड़ा आपका यहाँ आ सकता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि चोपड़ा आपका यहाँ पर भी आ सकता है जब आप कपूर जो है वो टॉप पर दो तो, ठीक है। और चोपड़ा अगर यहाँ पर दोगे तो कपूर जो है वो यहाँ भी आ सकता है एंड कपूर जो है वो यहाँ भी आ सकता है। तो अब इसमें कंडीशन बनके यहाँ पे आएगी, तो हमें बनानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अब इसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ये हो गया आपका मल्होत्रा, ये हो गया आपका शिमला, ये हो गया जैन, मैं इसको जल्दी से लिख देती हूँ, जयपुर, ये हो गया दत्ता 41 एंड चोपड़ा मनाली, एंड ये हो गया आपका अरोरा, ओके। एंड ये हो गया आपका 35। तो अब इसमें क्या है, आपका जो कपूर है वो यहाँ पर आ गया एंड चोपड़ा जो है वो नीचे आ गया। इस वाली कंडीशन में आपकी पॉसिबिलिटी बनेगी कि चोपड़ा अगर आपका 16 पर आता है तो कपूर आपका 11 को भी आ सकता है, 13 को भी आ सकता है, ओके। फिर मल्होत्रा को सिक्किम नहीं मिलेगा, सो मल्होत्रा को कहीं भी सिक्किम नहीं मिल रहा है, इनको क्या मिल रहा है, शिमला मिल रहा है। तो इसको पॉइंट को हटाओ, पॉइंट को हटाना फटाफट स्टार्ट करते हैं। आपका कपूर के नीचे चोपड़ा आएगा, सो यहाँ इसको गोवा एंड सिक्किम नहीं देंगे, इसका भी यूज कर लिया है। गोवा मनाली सिक्किम तीनों साथ साथ आएंगे एंड यहाँ पे गोवा को 41, 23 एंड 16 मिलेगा। सो अभी हम इसको यहाँ पे रोक देते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये कहा गया है, ये तो आपके पैकेज को लेकर है। शिमला यहाँ पे ये कहा गया है कि सिक्किम एंड कश्मीर में 10,000 प्लस का आपका गैप आएगा, तो उसको भी रोकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक पॉइंट ये गिवन है कि शर्मा एंड मसूरी में 1 का गैप आएगा। शर्मा एंड मसूरी में 1 का गैप आएगा, तो अगर आप शर्मा यहाँ फिक्स करते हो तो आप उसके नीचे मसूरी नहीं दे सकते, बिकॉज फिर तो आपका जो स्पेस है वो है ही नहीं। यहाँ पे ये कहा गया था कि शर्मा एंड मसूरी में 1 साल का गैप आएगा एंड दूसरे साल में मसूरी जाएगा, ओके। मसूरी वाला पर्सन जो है वो जाएगा, ये मसूरी वाली फैमिली जाएगी। तो यानी कि शर्मा के एक गैप देके दूसरे वाले में हमें क्या देना है, मसूरी देना है, जो कि हम यहाँ पे नहीं दे सकते, तो उसको हटा देंगे। इस कंडीशन में देखोगे तो अगर शर्मा यहाँ पे फिक्स होता है तो मसूरी आपको यहाँ देना पड़ेगा, बट यहाँ पे आप मसूरी नहीं दे सकते क्योंकि ये दोनों जगह जो है वो किसके लिए फिक्स है, आपका गोवा एंड सिक्किम के लिए फिक्स है, तो इसलिए हम इसे हटा देंगे। इस कंडीशन में देखोगे तो आप यहाँ पे तो शर्मा दे नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पे मसूरी देना पड़ेगा, यहाँ पे मसूरी नहीं दे सकते क्योंकि ये दोनों फिक्स है गोवा एंड सिक्किम के लिए। इसका मतलब आपका जो शर्मा है वो यहाँ पे नहीं आके, शर्मा जो है वो कहां पर आएगा, यहाँ आएगा, एंड जो कपूर है वो कहां पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ओके। मल्होत्रा यहाँ पर आ जाएगा एंड कपूर मल्होत्रा चोपड़ा जो यहाँ पे गिवन है वो आ जाएगा, ओके। एंड इसके संग हम इसको फिक्स करेंगे तो शर्मा यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका मसूरी, एंड यहाँ पे आपने शर्मा कहाँ पे दिया है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे चोपड़ा आई थिंक मैंने 2 जगह लिख दिया था, ओके। यहाँ पे एक्चुअली ये वाला जो चोपड़ा ये हटेगा, ओके। क्योंकि हमने 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी ना कि चोपड़ा या तो आपका 16 पे आ सकता है या 13 पे आ सकता है, तो मैं जब इसको उतार रही थी तो मैंने चोपड़ा यहाँ पे लिख दिया था, तो ये गलत है, इसको मैंने यहाँ पे हटा दिया है। अच्छा, इस कंडीशन में आपको शर्मा यहाँ फिक्स करना पड़ेगा, बट शर्मा यहाँ पे फिक्स करते हो तो 1 का स्पेस देके मसूरी फिक्स नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे ये कट जाएगा, ओके। इसमें हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो अब इसके अलावा देखते हैं, तो यहाँ पे कहा गया है शर्मा एंड मसूरी में 15 का गैप आएगा, सो 15 का गैप आएगा, तो अभी हम इसको छोड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आपको गिवन था कि कश्मीर जो है वो किससे ऊपर जाएगा, कश्मीर आपका ऊपर जाएगा सिक्किम से, तो सिक्किम आपका इन दोनों जगह में से कहीं पर आएगा, तो आपका कश्मीर ऊपर जाएगा, तो कश्मीर यहाँ पर आ जाएगा। गोवा एंड जो आपका सिक्किम है इसको अब आप फिक्स कर सकते हो, क्योंकि गोवा के बारे में गिवन था, इसको 41, 23 एंड 16 में से कोई एक दिया जाएगा, तो 35 तो मिलेगा नहीं, यानी कि 5 का मल्टीपल नहीं मिलेगा गोवा वाले को, तो यानी कि गोवा आपका यहाँ पर आएगा एंड सिक्किम यहाँ पर आएगा, इसको हटा देते हैं। सिक्किम एंड कश्मीर में 10,000 प्लस का गैप आएगा, तो अभी रुकते हैं। इसके अलावा इस पॉइंट को भी हटा देते हैं। और कोई पॉइंट बचा है क्या, और कोई पॉइंट नहीं बचा है, तो अब हमें यही पॉइंट्स को यहाँ पे पिक करना होगा, तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे पिक करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है 30 एंड 20 वाले साथ में आएंगे, सो 30 एंड 20 वाले साथ में आएंगे, तो अभी 30 एंड 20 को हमने फिक्स नहीं करा है। शर्मा एंड मसूरी में 15 का गैप आएगा, तो 15 का गैप देखो यहाँ पे जो है वो हम कैसे ले सकते हैं, एक तो हो जाएगा आपका 15 और 30 का गैप, राइट, ये हो गया आपका 15 का गैप। इसके अलावा तो आप देखोगे आई थिंक एक तो ये है आपका 35 और 20 का गैप, लेकिन 35 और 20 का गैप तो आप ले नहीं सकते, बिकॉज 35 अरोड़ा को फिक्स है, तो 35 ना तो हम शर्मा को दे सकते हैं एंड ना ही हम कपूर को दे सकते हैं, तो 35 और 20 वाला आप तो लोगे नहीं, यानी कि आपको क्या मिलेगा, 30 और 15 वाला मिलेगा। तो 30 और 15 वाला जो है उसमें या तो आप 30 कश्मीर को दोगे या फिर 15 कश्मीर को दोगे, या फिर आप 30 मसूरी को दोगे या फिर 15 मसूरी को दोगे, राइट। दूसरी बात यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो कश्मीर है उसको क्या दिया जाएगा, या तो 15, 16, 20 या फिर 23 दिया जाएगा, बिकॉज उसको कैसे देना है, हमें 3 लोगों के नीचे की ओर देना है, यानी कि 3 पैकेज से नीचे का जो पैकेज होगा वो हमें कश्मीर को देना है, तो यानी कि हम कश्मीर को 30 नहीं दे सकते, 30 नहीं दे सकते, यानी कश्मीर को कितना देंगे हम 15, और 30 हम किसको दे देंगे यहाँ पे कपूर को, ओके। एंड इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब 23, 20 और 16 बचा है, तो इसके लिए हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो 20 है वो या तो किसे मिलेगा, आपका शिमला को मिलेगा या फिर जयपुर को मिलेगा, ओके।
अच्छा, और कोई पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कहा गया है शिमला एंड मनाली जो है वो ऊपर आएंगे, या फिर शिमला एंड मनाली का जो पैकेज है वो ज्यादा होगा जयपुर से। एंड बचे भी यही है, आप देखोगे शिमला मनाली एंड जयपुर बचे हैं, तो यानी कि शिमला एंड मनाली का जयपुर से ज्यादा होगा, यानी कि ये दोनों पैकेज जो है वो किसके लिए फिक्स होंगे, शिमला एंड मनाली के लिए। यानी कि जयपुर के लिए क्या होगा आपका 16, तो 16 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब बचा किसको हमें शिमला देना है, किसको मनाली देना है, 23 एंड 20 में से। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 30 एंड 20 वाले साथ साथ आएंगे, तो 30 एंड 20 वाले साथ साथ आएंगे, यानी कि 20 यहाँ पर आएगा, और 20 यहाँ पर आया, यानी कि हमने 20 किसको दिया है, शिमला वाले पर्सन को दिया है। शिमला वाले पर्सन को 20 दिया है, तो हम 23 किसे देंगे, यहाँ पे मनाली वाले पर्सन को देंगे। ठीक, तो इसको भी हटा देंगे। ये भी हो गया आपका। सिक्किम एंड कश्मीर में 10,000 का गैप आएगा, तो आप देखोगे सिक्किम जो है वो 35 है, कश्मीर जो है वो 15 है, दोनों के बीच में गैप जो है वो कितने का हो गया, 20,000 का। तो 10,000 का होना चाहिए, 10,000 से प्लस का होना चाहिए, तो आप देखोगे 20,000 का गैप है जो कि 10,000 से प्लस का है। राइट, तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे सॉल्व होगा। क्वेश्चन का जो लेवल है वो यहाँ पे टफ था, एंड काफी इसमें पॉसिबिलिटीज बन रही थी, लेकिन अगर आप किसी भी मेथड से करोगे तो आपकी 3 से 4 पॉसिबिलिटीज जो है वो इस कंडीशन में बनेंगी ही बनेंगी। और बनाया करो, टफ क्वेश्चन को करा करो। टफ क्वेश्चन करोगे तो जब आप उसको सॉल्व करने बैठोगे ना, और एक बार में सॉल्व नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, लेकिन जब वो तीसरी बार में सॉल्व होगा ना, तो आपके मन में एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, वो बहुत जरूरी है। ओके, वो बिना आपके टफ क्वेश्चन को सॉल्व करे बिना नहीं होगा। तो जितनी भी टफ से टफ क्वेश्चन मिले आप जो है वो सॉल्व करा करो। ठीक है, इनफैक्ट टफ तो क्या, जितने इजी मिले उन्हें भी सॉल्व करा करो। ये मत सोचो कि मैं टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं तो मैं इजी जो है वो तो ऐसे ही कर लूंगा, ऐसा नहीं है। टफ क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत डिफरेंस है। टफ क्वेश्चन के सॉल्व करने में आपको पेशेंस की बहुत जरूरत होती है, और इजी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको स्पीड की बहुत जरूरत होती है। टफ क्वेश्चन को अगर बहुत ज्यादा स्पीड से सॉल्व करोगे और किसी भी पॉइंट को छोड़ दोगे, क्योंकि इसमें डाटा बहुत ज्यादा गिवन होता है, तो आपका जो क्वेश्चन है वो कभी नहीं बनेगा। लेकिन इजी क्वेश्चन में अगर आप बहुत ही पेशेंस के संग कर रहे हो, बहुत ही धीरे धीरे कर रहे हो, तो आपका ये मतलब इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैं ये नहीं बोलती सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाते हैं प्री वाले, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। तो दोनों ही टाइप के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करो। आपको इजी में स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ानी है, एंड जो टफ क्वेश्चन होते हैं उसमें स्पीड के संग आपको पेशेंस का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, मल्होत्रा फैमिली जो है वो किस प्लेस पे जा रही है। सो मल्होत्रा फैमिली जा रही है शिमला, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देन कितना क्या डिफरेंस है आपका टूर पैकेज में कपूर एंड चोपड़ा फैमिली की, तो इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे दीजिए। देन सेकंड आपका क्वेश्चन जो है वो ये है कि अरोड़ा फैमिली जो है वो कौन से ईयर में जा रही है, तो ये आपका जा रही है 2017 में, सो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। एंड द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली वेंट फॉर द टूर इन 2016, 2016 में कौन सी फैमिली टूर पर जा रही है, सो ये है आपकी चोपड़ा फैमिली, सो ऑप्शन नंबर A is our correct answer. And the last one is what is the sum of the tour packages of the family in 2013 and 15। तो आपका 13 एंड 15 के जो टूर पैकेज है उसको आपको यहाँ पे प्लस करके उसका सम बताना है, तो ये आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए। सो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पे दी एंड करती हूँ, एंड यहाँ पे कुछ प्लेलिस्ट को ऐड करा गया है, सो आप उस प्लेलिस्ट को जाके व्यू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।